और केवल एक लीक नहीं हुआ पेपर, हमारे नौजवान जानते होंगे जो जो परीक्षा हुई है अभी तक उत्तर प्रदेश में, सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए। जिनके पेपर लीक हुए हैं उन नौजवानों की संख्या 60 लाख है के खिलाफ हैं। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। जिस दल के खिलाफ किसान और नौजवान हो वो सरकार बचेगी कैसे, ये बता दो हमें आप। कई राज्यों में जो है पहली चरण की चुनाव, पहला मतदान जो है हो चुके हैं 19 अप्रैल को। इसकी बीच जो है अखिलेश यादव ने ये भी कहा है इस बार जो है चुनाव हुआ है ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, इससे पहले ऐसा कभी चुनाव नहीं हुआ। जो लोगों ने सुबह से शाम तक जो है किस तरह से वोट किए, जो लोग बचेंगे उनको भी बुलाकर वोट दिलवाए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के ऊपर किस तरह से निशाना साधा है, बीजेपी के ऊपर ये भी आरोप लगाए जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर किस तरह से देश भर में हंगामा हो रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के दौरान किस तरह से देश की बीजेपी जो है चोरी कर रहे हैं और बड़े बड़े कंपनियों से किस तरह से चांदा लेकर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके बारे में कोई मीडिया जो है सवाल करने की हिम्मत नहीं है, ना इस न्यूज को दिखाने की किसी की हिम्मत है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिखाए। लेकिन इसके बारे में हम जो है बात जरूर करेंगे। अखिलेश यादव ने भारी जनसभा में, अपनी चुनावी जनसभा में जो है इस तरह के बयान दिए। इसके अलावा ये भी कहा है जो अगर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में इनकी नेता पार्टियों से बात करो तो उनको जो है कि वो बेहोश हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी बताइए जो किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम लेकर किस तरह से चोरी होते हैं और किस तरह से वो खाते हैं, ऐसी खाते हैं जो डगर तक नहीं लेते। ये इसके अलावा हर साल जो छात्राओं के पेपर लीक की मामला सामने आते हैं, लगातार 8-9 साल से जो है पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। इस देश में अगर सबसे ज्यादा खतरनाक फैमिली है तो वो है बीजेपी पार्टी, जो है वो सबसे खतरनाक फैमिली है। और वो फैमिली की बात करते हैं लेकिन वो सबसे ज्यादा है वही खतरनाक फैमिली है। इसके अलावा ये भी बताइए अखिलेश यादव ने जो बीजेपी पार्टी जो है वो डबल इंजन की सरकार है, यानी कि 2 सरकार है और एक वोट से जो है ये दोनों सरकारों को आप हटा सकते हैं, इन दोनों सरकार की सफाया कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से जो है अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है, उनके ऊपर इल्जाम भी लगाई है, उनको जो है खरी खोटी भी सुनाई है और क्या कुछ कहा है एक बार आप उनके बयान पर नजर डालिए। और केवल एक लीक नहीं हुआ पेपर, हमारे नौजवान जानते होंगे जो जो परीक्षा हुई है अभी तक उत्तर प्रदेश में, सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए। और अभी तक 9 से ज्यादा परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। किसी को नौकरी नहीं देना चाहती सरकार। अभी हमने जब गणित का हिसाब किताब लगाया तो मैंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं उन नौजवानों की संख्या 60 लाख है और यही 60 लाख नौजवान अगर उनके मां बाप को जोड़ दें तो 60 लाख परिवारों में 3 सदस्य हो गए जो इस सरकार के खिलाफ हैं। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 इस भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ है। जिस दल के खिलाफ किसान और नौजवान हो वो सरकार बचेगी कैसे, ये बता दो हमें आप। क्या सरकार बचेगी? और चाहे बड़े बड़े चैनल इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बताएं ना बताएं, लेकिन हमारा एक एक नौजवान जो मोबाइल चलाता है, जो देखता है, वो जानता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की चोरी जब से पकड़ी गई है तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। और जब कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो बीजेपी के लोग घबरा जाते हैं, कईयों को बेहोशी छा जाती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इलेक्ट्रॉल की मांग करते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, इलेक्ट्रॉल पीने का काम कर रहे हैं। बताओ इलेक्ट्रल बॉन्ड में चोरी हुई है कि नहीं चोरी हुई है? कोई चंदा दे तो कम कम चंदा देता है, कोई 5,000 देता है, 10,000 देता है, 1 लाख देता है, 2 लाख देता है, लेकिन कोई 50 करोड़ नहीं देता है, 100 करोड़ नहीं देता है, 1,000 करोड़ नहीं देता है। याद है कि नहीं याद है? बीजेपी के लोगों ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ये बीजेपी के लोग तो ऐसा खा रहे हैं कि डकार भी नहीं ले रहे हैं। बताओ ये डकार भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो
इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।